नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है आयुर्वेद से संबंधित, आपके उपचारों से संबंधित, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं, रोगों से अपने आप को कैसे बचाए रख सकते हैं, वो सारी जानकारी ही मिलती है आपको इसमें। और केवल मात्र जानकारी तक ही सीमित नहीं है हमारा ये कार्यक्रम। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि आपके अंदर हम एक जागरूकता लेकर आए। कभी कभी हम समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण अक्सर बड़ी बड़ी चूक कर जाते हैं। हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं या समय नहीं दे पाते हैं, जिसका खामियाजा हमारे स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। तमाम इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने इसी श्रृंखला में अगले विषय की ओर। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शाकाहार के संबंध में है। अक्सर ऐसा बातचीत में कहा जाता है, जो शाकाहार लोग होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उनके लिए अक्सर इस बात को बोला जाता है कि ये तो घास फूस खाते हैं। यानी जो भी शाकाहारी भोजन होता है उसको घास फूस की संज्ञा दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि घास फूस खाकर भी महाबली जैसी चीज़ें, जैसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। तो इन दोनों पर बातों में परस्पर संबंध क्या है कि किस तरीके से घास फूस खा के भी महाबली बन सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद बहुत गहरी संस्था है जी। और संसार के पैदा होने पे जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो शोध निर्घंटुओं में लिखी है उसके अनुसार गेहूँ और जौ, ये दो अनाज ऐसे जो छाया में उगाए जाते हैं, और उगाने के जिस दिन बीजते हैं उससे चौथे दिन पाँचवें दिन उगाते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी हल्का सा ऐसे छिड़काव करते जैसे ओस पड़ती है जी। और 10 दिन में ये कम से कम 6 से 7 इंच लंबे हो जाते हैं जी। तो इसमें से 40 से 50 पेड़ निकाल करके जड़ों से पानी से धो के जड़ों को काट के फेंक देते हैं। बाकी इसको सिलबट्टे पे पीस करके और थोड़ा पानी मिला के, यानी समझिए कि आप लगभग 20 ग्राम इसका रस निकाल लेते हैं जी। अब इस 20 ग्राम रस पीने में आपको कम से कम 15 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा चुस्का लिया, पी लिया, फिर थोड़ी देर रुक गए। ऐसे आप हर रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम में रस पीते हैं। तो जिसको डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब जवाब देंगे कि भाई आपका इलाज नहीं है, तो उसका ये इलाज है। यानी मौत के मुंह से बचाना गेहूँ के ज्वारे या जौ के ज्वारे का रस पीना अमृतुल्य है जी। अब किसी को इतनी बीमारी बढ़ चुकी है कि उसको कोई भी दवाई माफ नहीं आ रही है, तो हम 40 पेड़ सुबह 40 पेड़ शाम को गेहूं के या जौ के जो हमने उगा रखे छाया में, और जो केवल 10 दिन के हुए अभी, उनको निकाल करके धो के सिलबट्टे पे अच्छी तरह पीस के थोड़ा पानी मिला के छान के उस रस को पीते, इसमें कुछ नहीं मिलाना।
तो रस लेने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपको पेशाब खुल के आएगा और टट्टी भी आएगी। ये अंदर जाके जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आती है, और नदी के किनारों पे जितना भी कूड़ा करकट है उसको सारा पानी वो ले जाता है और नदी का किनारा साफ हो जाता है। ऐसे लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को साफ करता है। जब ये रस साफ करता है तो इससे जो खून बनता है उसको तिल्ली स्वीकार ऐसे करती है जैसे सोने पे सुहागा चमकता है, ऐसे इसका प्रभाव होता है। और दिल उसको ऑक्सीजन कम भी मिलेगी तो भी उसको सप्लाई करके शरीर को हरा भरा करता है। और इसका नियम है कि जिसको भयंकर बीमारी है उसको 90 दिन तक ये रस पिलाया जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है छायादार तो आप कमरे के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। चाहे आप गमले ले लें, चाहे जो पक्षियों को पानी पिलाने के तोले होते हैं वो ले लें, और इसको दोमट मिट्टी में बोएंगे जिसमें रेता ज़्यादा हो, चिकनी मिट्टी कम हो, तो उसमें जाओ तो तीसरे दिन में बाहर आ जाता है, गेहूँ 5वें दिन में बाहर आती है। परंतु बाहर आने के बाद ये बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है, यानी 5 दिन के अंदर इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 इंच हो जाती है। तो एक गमले के अंदर या एक तौले के अंदर 100 दाने से ज़्यादा नहीं बीजने चाहिए, क्योंकि उसमें से 100 में से हमने 80 को प्रयोग में लाना, 20 नहीं लाने। अब उसमें से 100 उगते हैं या 90 उगते हैं, 80 तो उगेंगे ही। बाकी जो आपके पास बच गए 20, आपने 40 सुबह 40 शाम को ले लिए, उनको उखाड़ करके आप जानवरों को भी खिला सकते हैं और घर में किसी को भी उसका रस दे सकते हैं, नुकसान नहीं करता। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि गेहूं का या जौ के ज्वारे को जब भी पिया जाता है तो इसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना पड़ता। तब अंदर जाके जैसे रेते पे पानी डाल के पानी को रेता चूस लेता है, और जब तक रेता तर नहीं होता तो पानी को आगे जाने नहीं देता। ऐसे अंदर जाके रेसा नस नाड़ियों में, खून के अंदर जो भी किसी किस्म का कचरा है उसको ऐसे सफाई करता है जैसे सफाई कर्मचारी गंदी नाली की सफाई करता है जी। तो इसलिए कहावत है ये कि महाबली बनना है तो घास खाना सीखिए। तो घास से मतलब है गेहूं के ज्वारे या जौ के ज्वारे। अब इसमें कैंसर, गठिया, सोराइसिस, किडनी, हार्ट अटैक, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, सांस का रोग, टीबी का रोग, हाथ पांव का टेढ़ा पड़ जाना, हड्डियों का झुक जाना, ये सारी बीमारियां इस रस के पीने से अकेले से ऐसे समाप्त होती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ की जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं 1-2 महीने पहले जब मैं
सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था, तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया। उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी, तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है, तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली, तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5-2 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था, जिसके कारण मुझे दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कहीं हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया। कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा। और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया, और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज देखी और देखकर मुझे दवाई दी, और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की, तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं। बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे, तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े, काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर, और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? सईद उस्मानी। कहाँ से बात कर रहे हैं उस्मान जी? इलाहाबाद से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सवाल ये है कि हमारी पेशाब ज़्यादा होती थी, तो आपने बताया था कि आंवले का जूस निकाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के और शहद मिला के पीजिए, आराम मिल जाएगा। तो हमें तो आराम मिलता है, लेकिन हमारा गला पकड़ जाता है। ये मुझे ऐसा क्या करें, गला नहीं पकड़े जी। इसको हल्का सा गर्म करके पियो। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को जो आपको उपचार बताए जाते हैं, हालांकि आप सुनते हैं, समझते हैं, याद रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उपचार बताए जाते हैं उसी तरीके से आप उन उपचारों को करें भी, उनको अमल में भी लेकर आएँ, लेकिन एक एक अक्षर आप ध्यान से सुने, समझें और उसको लिख ज़रूर लें। क्योंकि जब ये उपचार बताया गया होगा तो उस दौरान उसको हल्का सा गुनगुना करने के लिए भी बताया होगा, वो आप ज़रूर करें। इससे आपके गले में जो बैठ जाता है गला या गले में प्रॉब्लम आती है वो नहीं होगी, बाकी इससे आपको राहत तो मिल ही रही है। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को यदि आप नहीं सुन पाते हैं ठीक से या उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें और पुस्तकें अपने घर पर मंगवाएं, ताकि आप पुस्तकों के माध्यम से अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार।
नमस्ते सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। नाम बताएं अपना। कन्हैया लाल पटेल। सवाल पूछिए, क्या परेशानी है आपकी, और जो सवाल आपका है वो पूछ सकते हैं आप। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। पाइल्स और प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है सर। पाइल्स की दिक्कत है, कब से दिक्कत हो रही है आपको? 4-5 साल से हो रही। यानी आपका उपचार तो चल ही रहा होगा, जहाँ से भी आप उपचार ले रहे हैं। हाँ उपचार चल रहा है, एलोपैथिक उपचार हुआ है जी, ओके। देखिए, बवासीर होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं। यदि जब बच्चा पैदा होता है उसके लगन से छठे में, अष्टम में, बाद में घर में राहु केतु शनि मंगल कोई ग्रह बैठा होगा या सूर्य बैठा होगा तो उसको बवासीर तो लाजमी होगी। दूसरा कारण है कि यदि आप ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद बवासीर होगी। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाते बवासीर होगी। परंतु स्वास्थ्य विचार में बवासीर चाहे किसी भी किस्म की है, नाड़ी परीक्षण करने के बाद उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता। 1 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहता। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी अंदर कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो गुदा में लगाई भी जाती हैं। तो चाहे बवासीर का मस्सा है, चाहे खूनी है, चाहे बगंदर के रूप में है, ये सारी बवासीर ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। तो आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, गुदा में लगाने की भी दवाई है। अब ये दवाई खाते हैं आप और गुदा में लगाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे गुदा का दर्द तो आपका उसी दिन समाप्त हो जाएगा। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगले सवाल हमारे सामने भेजे हैं, महाराष्ट्र कोल्हापुर से बात कर रहे हैं। शांताबाई तुकाराम जी हैं, मरीज़ हैं ये, और इनको लीवर कैंसर की रिपोर्ट आई है। जलोदर की परेशानी है, 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। डॉक्टर्स ने 2-3 बार पानी निकाला भी है लेकिन कोई आराम नहीं है। जितना निकालते हैं उसके कुछ समय में फिर से वो बन जाता है, यानी ये साइकिल बनी हुई है। इसका अंत चाहते हैं, कैसे होगा? देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में जलोदर रोग का बिल्कुल उपचार नहीं है, बल्कि किसी भी रोग का उपचार नहीं है। इनकी दवाइयाँ होती हैं जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन कर सकते हैं, रोग काट नहीं सकते। जो आपको पांडु रोग है, जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम जरूर मिलेगा और 1 महीने में पांडु रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जिनको पांडु रोग थे, डॉक्टरों ने उपचार करके इनकार कर दिया था कि आपका उपचार नहीं है, ये लास्ट स्टेज का है, आप घर जाके विश्राम करें। जब वो मेरे पास आए तो आज वो नई ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि आयुर्वेद में ही ये विशेषता है कि जिसको पहचान है वो जड़ी बूटियों से लीवर को ठीक करता है। लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा तो गुर्दा काम करेगा। गुर्दा काम करेगा, कोई रोग रहा ही नहीं।
तो बिल्कुल ये समस्या दूर हो सकती है और जो भी आपको सलाह दी जाती है उस पर आप अमल ज़रूर करें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।